नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद सिलेक्टर में। और डेली सेशन चलाते हैं करंट अफेयर का, उसमें हम आ गए हैं अगले सेशन पे। आज जो हमारा नया सेशन होगा वो होगा 19 मार्च का करंट अफेयर। जो हमारा डेली का सेशन होता है उसमें हम आपको 20 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन करवाते हैं। 5 हमारे 1 लाइन टाइप के करंट के क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन जो लास्ट वीडियो में आपसे पूछते हैं उसका आंसर देते हैं, एक क्वेश्चन डेली हम आपसे पूछते हैं। तो हमारा डेली का सेशन होता है। आज का जो हमारा नया सेशन है वो होगा 19 मार्च का सेशन। शुरू करने से पहले आप लोगों से अपील है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर, जिससे सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है हाल ही में किस थीम के साथ योग महोत्सव 2024 कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? किस थीम के साथ योग महोत्सव 2024 कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? ऑप्शन ए महिला सशक्तिकरण के लिए योग, या ऑप्शन बी स्वस्थ रहने के लिए योग, या ऑप्शन सी संपूर्ण भारत के लिए योग, या ऑप्शन डी औषधि से दूर होने के लिए योग। तो किस थीम के साथ योग महोत्सव 2024 कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, महिला सशक्तिकरण के लिए योग के साथ जो ये हमारा योग महोत्सव 2024 है, इसकी शुरुआत अभी हाल ही में की गई है। बात कर ले तो अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव तो मनाया जाता है हमारा 21 जून को महोत्सव मनाया जाता है, लेकिन उसके ठीक 100 दिन पहले ये इस जो योग महोत्सव कार्यक्रम है इसकी शुरुआत कर दी गई है। तो ठीक 100 दिन पहले इस कार्यक्रम की शुरुआत कर दी गई है और ये मनाया कब जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। और इस बार जो इसकी थीम है महिला सशक्तिकरण के योग के साथ ये कार्यक्रम शुरू हो गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में नागरिकता संशोधन कानून 2019 के तहत आवेदन करने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? जो नागरिकता संशोधन कानून हमारा CAA है, उसके तहत आवेदन करने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए CAA 2024, या ऑप्शन बी CAA 2019, या ऑप्शन सी CAA 2023, या ऑप्शन डी CAA 2020। तो कौन सा जो है मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है नागरिकता संशोधन कानून 2019 के तहत आवेदन करने के लिए? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, CAA 2019 जो है ये मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, जो नागरिकता संशोधन कानून 2019 के तहत लॉन्च किया गया है। बात कर ले नागरिक जो CAA है कानून हमारा है, वो अभी हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा शुरू कर दिया गया है। ये कानून शुरू कर दिया गया। इसके तहत जो 31 दिसंबर 2014 से पहले जो भारत के जो पड़ोसी देश हैं वहाँ से जो गैर मुस्लिम हैं, अल्पसंख्यक हैं, वो भारत की नागरिकता ले सकते हैं अगर वो 31 दिसंबर 2014 से पहले से भारत में रह रहे हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते कह रहा है हाल ही में किस कंपनी ने भारत के लिए पहला गेमिंग इनक्यूबेटर लॉन्च करने की घोषणा की है? किस कंपनी ने भारत के लिए पहला गेमिंग इनक्यूबेटर लॉन्च करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए स्टेपिको, या ऑप्शन बी यूनिटी, ऑप्शन सी क्राफ्टन, या ऑप्शन डी गेम माया। तो किस कंपनी ने भारत के लिए पहला गेमिंग इनक्यूबेटर लॉन्च करने की घोषणा की है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, क्राफ्टन जो है, क्राफ्टन कंपनी है एक, ये कहाँ की? दक्षिण कोरिया की गेमिंग कंपनी है। तो उसने भारत में पहला गेमिंग इनक्यूबेटर लॉन्च करने की घोषणा की है। तो ये कंपनी जो है दक्षिण कोरिया के है और इसके जो मालिक हैं वो कौन है? चांग क्राफ्टन उनका नाम है और ये दक्षिण कोरिया की गेमिंग कंपनी है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हाल ही में किसे अखिल भारतीय शतरंज महासंघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? किसे अखिल भारतीय शतरंज महासंघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? ऑप्शन ए नितिन नारंग, या ऑप्शन बी नवनीत सहगल, या ऑप्शन सी अनिल कुमार, या ऑप्शन डी संजय कुमार। तो किसे अभी हाल ही में अखिल भारतीय शतरंज महासंघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जो नितिन नारंग है उनको अभी हाल ही में अखिल भारतीय शतरंज महासंघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नितिन नारंग। बात कर ले AICF ऑल इंडिया चेस फेडरेशन, जो अखिल भारतीय शतरंज महासंघ है, उसकी स्थापना
1951 में की गई थी और इसका जो मुख्यालय है वो चेन्नई तमिलनाडु में। इसका मुख्यालय किसका? अखिल भारतीय शतरंज महासंघ का मुख्यालय जो है चेन्नई तमिलनाडु में है। और बात कर लें फिडे, जो फिडे होता है, फिडे है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन है, तो उसकी स्थापना कब हुई थी? वो इंटरनेशनल, ये भारतीय है, याद रखना, वो इंटरनेशनल है। तो उसकी स्थापना हुई थी 1924 में, पेरिस में उसकी स्थापना की गई थी। और उसका मुख्यालय जो है कहाँ पे? स्विट्ज़रलैंड के लुसाने में, स्विट्ज़रलैंड के लुसाने में जो है फिडे जो है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, उसका मुख्यालय वहाँ पर है। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत की बात कर ले, अखिल भारतीय, याद रखना है कि भारतीय शतरंज महासंघ का मुख्यालय चेन्नई तमिलनाडु में है, लेकिन जो इंटरनेशनल चेस फेडरेशन है उसके मुख्यालय बात कर ले तो लुसाने स्विट्ज़रलैंड में उसका मुख्यालय है। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में कीर्ति नामक एक अद्वितीय प्रतिभा खोज कार्यक्रम का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? कौन सा? कीर्ति नामक एक अद्वितीय प्रतिभा खोज कार्यक्रम का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? ऑप्शन ए नैनीताल, या ऑप्शन बी गोरखपुर, या ऑप्शन सी जयपुर, या ऑप्शन डी चंडीगढ़। तो कहाँ पर कीर्ति नामक एक अद्वितीय प्रतिभा खोज कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंडीगढ़ में जो हमारे केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर हैं, उन्होंने इसका जो उद्घाटन चंडीगढ़ में किया है। कीर्ति की बात कर लें तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा? खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, इसका फुल फॉर्म होगा। क्या होगा? खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, इसका फुल फॉर्म होगा। तो इसका उद्घाटन हमारे जो केंद्रीय युवा और खेल मंत्री हैं अनुराग सिंह ठाकुर, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है, चंडीगढ़ में किया है। इसके तहत जो 9 से 18 वर्ष के बीच के स्कूली बच्चे हैं, उनके उद्देश्य से कीर्ति, मतलब जो कीर्ति प्रतिभा खोज कार्यक्रम है, वो उनमें देश भर में प्रतिभा खोज में क्रांति लाने, मतलब क्रांति लाएगी। ऐसे नई नई जो प्रतिभाएं बच्चे हैं उनको खोज कर लाएगी। इसकी शुरुआत जो है 50 देश भर में 50 केंद्रों पर शुरुआत इसकी कर दी गई है। इसके तहत इसमें हॉकी है, हो गया एथलेटिक्स, मुक्केबाजी, वॉलीबॉल या भारोत्तोलन, कुश्ती, खो खो, कबड्डी, तीरंदाजी और फुटबॉल सहित 10 खेल इसमें शामिल किए गए हैं। 10 खेल इसमें शामिल किए गए हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, कह रहा है हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने देश की पहले ऑटो इन प्लांट रेलवे साइडिंग का शुभारंभ कहाँ पर किया? किसने? पीएम नरेंद्र मोदी ने देश की पहले ऑटो इन प्लांट रेलवे साइडिंग का शुभारंभ कहाँ पर किया है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, या ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, या ऑप्शन सी गुजरात, या ऑप्शन डी राजस्थान। तो कहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी ने देश की पहले ऑटो इन प्लांट रेलवे साइडिंग का शुभारंभ किया है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। गुजरात में इसका शुभारंभ किया गया है पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा। बात कर ले तो जो सुजुकी मोटर है उस मारुति सुजुकी इंडिया और गुजरात रेल जो डेवलपमेंट है की साझेदारी में ये प्रोजेक्ट है, इसकी शुरुआत की गई है। इसके तहत मारुति सुजुकी इंडिया और गुजरात रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है की साझेदारी में प्रोजेक्ट हुआ है, जिसके तहत इसका अगर ये पूरा चालू हो जाएगा तो इसके प्लान रेलवे के द्वारा जो मारुति सुजुकी की गाड़ियां हैं उनको ले जाने में सहायता मिलेगी। तो इसकी शुरुआत गुजरात में की गई है। मारुति सुजुकी और गुजरात रेल जो है वह उसके बीच में ये प्रोजेक्ट तैयार हुआ है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा गुजरात की बात कर लेते हैं। राजधानी इसकी गांधीनगर है। स्थापना दिवस इसका 1 मई 1960 है। और यहाँ के जो गवर्नर श्री आचार्य देवव्रत है और यहाँ के सीएम है भूपेंद्र पटेल जो है वो गुजरात के सीएम का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है हाल ही में भारत की नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड ने किस देश में अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया है? किसने? भारत की नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड ने किस देश में अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए श्रीलंका, या ऑप्शन बी साउथ अफ्रीका, या ऑप्शन सी न्यूजीलैंड, या ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो कहाँ पर जो भारत की नुमालीगढ़ रिफाइनरी है उसने अपने अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय का
उद्घाटन किया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बांग्लादेश में उसने नुमालीगढ़ रिफाइनरी ने अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया है। कहाँ पर? बांग्लादेश के ढाका में इसका उद्घाटन किया है। बात करें नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड जो है, तो ये ऑयल इंडिया लिमिटेड जो है उसका ये एक भाग है और भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंदर आती है। और ये भारत के, इसका बात कर लिए है कहाँ पे, तो ये भारत के असम के गोलाघाट ज़िले के, असम का जो गोलाघाट ज़िले है वहाँ पे नुमाली घाट में ये रिफाइनरी स्थित है। बात कर ले स्वामित्व किसके अंदर? इंडिया ऑयल इंडिया लिमिटेड के एक ही भाग है ये। तो इसने अपना मुख्यालय अभी हाल ही में कार्यालय बांग्लादेश के ढाका में खोला है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बांग्लादेश की बात कर ले, राजधानी इसकी ढाका है और यहाँ की मुद्रा जो है टका है। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन और यहाँ की मुद्रा जो है न्यूजीलैंडियन डॉलर यहाँ पे मुद्रा चलती है। साउथ अफ्रीका की राजधानी केप टाउन है और यहाँ की मुद्रा रेंड है, रेंड यहाँ पे मुद्रा चलती है। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धने कोटे और यहाँ पे मुद्रा जो चलती है श्रीलंकाई रुपये यहाँ पे मुद्रा चलती है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाल ही में WPL 2024 का खिताब किसने जीता है? किसका WPL का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए WPL बात करें तो वुमेंस प्रीमियम लीग जो होता है उसका खिताब अभी हाल ही में किसने जीता? ऑप्शन ए दिल्ली कैपिटल्स, ऑप्शन बी RCB, ऑप्शन सी मुंबई इंडियंस, ऑप्शन डी कोलकाता नाइट राइडर्स। तो किसने अभी हाल ही में WPL 2024 का खिताब जीत लिया है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। RCB जो है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, उसने अभी हाल ही में WPL 2024 का खिताब अपने नाम कर लिया है। बात कर लें रनर अप कौन रहा, उप विजेता कौन रहा है? तो दिल्ली कैपिटल्स उप विजेता रही है और विजेता रही है RCB के कैप्टन की बात कर ले तो स्मृति मंधाना कैप्टन है RCB की। और इसमें बात होती है ऑरेंज कैप और पर्पल कैप की। ऑरेंज कैप उसको दिया जाता है जिसने सर्वाधिक रन बनाए हों और पर्पल कैप जिसने सर्वाधिक विकेट लिए हों। तो इस बार जो दिया गया है ऑरेंज कैप दिया गया है एलिशा पेरी जो है RCB की ही है बैट्समैन जिनको दिया गया है ऑरेंज कैप। और श्रेयंका पाटिल ये भी RCB की बॉलर है, इनको पर्पल कैप दी गई है। और ये मुकाबला कहाँ पर खेला गया है? ये दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला गया है। WPL 2024 ये इसका सेकंड एडिशन है। पहला एडिशन हुआ था 2023 में, उसको किसने जीता था? उसको मुंबई इंडियंस ने जीत लिया था, और बात कर ले स्पॉन्सर इसका कौन है? टाटा इसका स्पॉन्सर है। 2027 तक के लिए टाटा स्पॉन्सर बन गया है IPL और WPL दोनों का। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में निर्वाचन आयोग ने किसे राष्ट्रीय दिव्यांग आइकन घोषित किया है? किसने? निर्वाचन आयोग ने अभी हाल ही में किसे राष्ट्रीय दिव्यांग आइकन घोषित किया है? ऑप्शन ए देवेंद्र झाझरिया, ऑप्शन बी प्रियंका घोष, ऑप्शन सी शीतल देवी, ऑप्शन डी अवनी लेखरा। तो निर्वाचन आयोग ने अभी हाल ही में किसे राष्ट्रीय दिव्यांग आइकन घोषित किया है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसे दिव्यांग आइकन घोषित किया किसने? निर्वाचन आयोग ने। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। शीतल देवी जो है, शीतल देवी एक निशानेबाज हैं जिनको अभी हाल ही में निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय दिव्यांग आइकन घोषित किया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है हाल ही में कौन सा देश मरने में सहायता को वैध बनाएगा? कौन सा देश मरने में सहायता को वैध बनाएगा? ऑप्शन ए रूस, या ऑप्शन बी ब्रिटेन, या ऑप्शन सी अमेरिका, या ऑप्शन डी फ्रांस। तो कौन सा देश मरने में सहायता को वैध बनाएगा? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। फ्रांस जो देश है वो मरने में सहायता को वैध बनाएगा। ये कानून जो है लाया गया फ्रांस के द्वारा लाया गया है। इस कानून के अंदर जो वरिष्ठ नागरिक हैं जिनकी आयु बहुत ज़्यादा हो गई है और वो किसी न किसी बीमारी से परेशान है, तो उनको डॉक्टर से सलाह लेंगे और डॉक्टर उनको ऐसी कोई मेडिसिन देगा जिससे उनको मरने में सहायता मिलेगी। ये अजीब तरह का ही कानून है जिसको फ्रांस के द्वारा अभी हाल ही में लाया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, फ्रांस। फ्रांस की राजधानी की बात कर ले तो फ्रांस की राजधानी जो है पेरिस है और यहाँ पे मुद्रा यूरो चलती है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC, यहाँ की मुद्रा जो है डॉलर है। ब्रिटेन की राजधानी लंदन और यहाँ की मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग। रूस की राजधानी मास्को
और यहाँ पे मुद्रा जो चलती है वो है रूबल। तो क्वेश्चन नंबर 10 के हमारे डिटेल थे। आगे बढ़ते और आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से अपील है कि हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर को जरूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में सेंट पैट्रिक दिवस कब मनाया गया है। कौन सा हाल ही में सेंट पैट्रिक दिवस कब मनाया गया है। ऑप्शन है 17 मार्च या ऑप्शन बी 11 मार्च या ऑप्शन सी 13 मार्च या ऑप्शन डी 12 मार्च। तो अभी हाल ही में सेंट पैट्रिक दिवस कब मनाया गया है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अभी हाल ही में 17 मार्च को सेंट पैट्रिक दिवस मनाया गया है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किसने टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने के लिए विधेयक पारित किया। किस देश ने टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक विधेयक पारित किया है। ऑप्शन है चीन या ऑप्शन बी अमेरिका या ऑप्शन सी जापान या ऑप्शन डी फ्रांस। तो किस देश ने टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक विधेयक पारित किया है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी अमेरिका ने टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक विधेयक अभी हाल ही में पारित किया। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अमेरिका फ्रांस की बात कर चुके हैं। जापान की बात कर लेते हैं। राजधानी टोक्यो है, यहाँ पे मुद्रा जो चलती है येन यहाँ पे मुद्रा चलती है। चीन की राजधानी बीजिंग है और यहाँ की मुद्रा है रेनमिनबी, यहाँ की मुद्रा का नाम है। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर 29.55 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। किसने, किस बैंक, आरबीआई ने किस बैंक पर 29.55 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जो बंधन बैंक है उस पर अभी हाल ही में आरबीआई ने 29.55 जो लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। किसने लगाया है, आरबीआई ने। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में पानी और हवा दोनों में चलने वाला हाइब्रिड मानव रहित वाहन किसने विकसित किया है। किसने, पानी और हवा दोनों में चलने वाला हाइब्रिड मानव रहित वाहन किसने विकसित किया। ऑप्शन ए आईआईटी बॉम्बे, ऑप्शन बी आईआईटी मद्रास या ऑप्शन सी आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन डी आईआईटी जोधपुर। तो किसने पानी और हवा दोनों में चलने वाला हाइब्रिड मानव रहित वाहन विकसित किया है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। आईआईटी जोधपुर जो है, आईआईटी जोधपुर ने जो हवा और पानी दोनों में चलने वाला हाइब्रिड मानव रहित वाहन विकसित किया है। बात कर ले ये इसके तहत जो है समुद्र तटों पर और नदियों में जो तेल रिसाव होता है उसका मानचित्रण करने या पानी के नीचे जो कटाव और प्रदूषण जैसे फैलाव होते हैं तो उसके लिए विकसित किया गया। उसकी जानकारी फोटोग्राफी, हवाई फोटोग्राफी उसके तहत बेहतर ढंग से लागू की जा सकेगी कि जो तेल रिसाव समुद्र तटों या नदियों में होता है उसका मानचित्रीकरण और जो पानी के नीचे कटाव और प्रदूषण वगैरह होता है उसके लिए विकसित किया गया है आईआईटी जोधपुर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस देश में ज्वालामुखी विस्फोट होने के बाद आपातकाल की घोषणा की गई है। किस देश में ज्वालामुखी विस्फोट होने के बाद आपातकाल की घोषणा की गई है। ऑप्शन है आइसलैंड या ऑप्शन बी इंडोनेशिया या ऑप्शन सी साउथ अफ्रीका या ऑप्शन डी जापान। तो कहाँ पर, किस देश में अभी हाल ही में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है जिसके पास बाद आपातकाल के होने के बाद आपातकाल की घोषणा की गई है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आइसलैंड में। आइसलैंड के जो दक्षिणी हिस्सा है वहाँ पर अभी हाल ही में जो रेक जेन्स महाद्वीप है, रेक जेन्स महाद्वीप, उसमें अभी हाल ही में एक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है जिसके बाद आइसलैंड में आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइसलैंड की बात कर ले तो इसकी राजधानी रेकजाविक है, रेकजाविक यहाँ की राजधानी, यहाँ की मुद्रा जो है आइसलैंडिक क्रोना यहाँ की मुद्रा का नाम है आइसलैंड की। इंडोनेशिया की बात कर ले तो राजधानी नुसंतारा है और यहाँ की मुद्रा रुपया, यहाँ की मुद्रा जो है रुपया यहाँ की मुद्रा है। बाकी हम बात ऊपर कर चुके हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस राज्य की राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। किस राज्य की जो राज्यपाल हैं तमिलिसाई सुंदरराजन, जिन्होंने अपने पद से अभी हाल ही में इस्तीफा दे दिया। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी तेलंगाना या ऑप्शन डी कर्नाटका। तो किस राज्य की ये राज्यपाल हैं, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तेलंगाना की राज्यपाल टी सुंदरराजन जो है उन्होंने अपने पद से अभी हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। तेलंगाना की बात कर ले, हैदराबाद इसकी राजधानी या स्थापना दिवस 2 जून 2014 है और यहाँ के जो गवर्नर हैं उन्होंने अभी तो इस्तीफा ही दे दिया और यहाँ के जो सीएम है रेवंत रेड्डी यहाँ के सीएम का नाम है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है हाल ही में किस राज्य में कछुओं के लिए हैचरी स्थापित की गई है? किस राज्य में कछुओं के लिए हैचरी स्थापित की गई है? ऑप्शन ए केरल, या ऑप्शन बी राजस्थान, या ऑप्शन सी तमिलनाडु, या ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो किस राज्य में ये हैचरी स्थापित की गई है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य ने ऑलिव रिडली जो कछुए हैं उनके लिए अभी हाल ही में एक हैचरी स्थापित की गई है। इसके तहत जो है ऑलिव रिडली कछुए जो हैं अपने जो अंडे हैं उनको सेने के लिए सुरक्षित परिस्थिति में रहेंगे, और हैचरी जो है तापमान और भारी वर्षा की निगरानी के लिए निगरानी भी रखेगा। तो इसकी शुरुआत जो है स्थापना की है तमिलनाडु सरकार ने की है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तमिलनाडु की बात कर ले, राजधानी चेन्नई है। स्थापना दिवस 26 जनवरी 1950 है, और यहाँ के जो गवर्नर है RN रवि हैं, और यहाँ के CM हैं MK स्टालिन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस आयोग के प्लेटफॉर्म नीति फॉर स्टेट्स लॉन्च किया? स्टेट्स लॉन्च किया। केंद्रीय मंत्री जो हमारे अश्विनी वैष्णव हैं, रेल मंत्री हैं, उन्होंने किस आयोग के प्लेटफॉर्म नीति फॉर स्टेट्स लॉन्च किया? ऑप्शन ए अनुसूचित जनजाति आयोग, ऑप्शन बी केंद्रीय सूचना आयोग, ऑप्शन सी नीति आयोग, ऑप्शन डी केंद्रीय सतर्कता आयोग। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नीति आयोग का प्लेटफॉर्म है नीति फॉर स्टेट्स, जिसको अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री जो हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं उन्होंने लॉन्च किया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में जारी ई किसान उपज निधि योजना के तहत गोदामों में रखे किसानों के उत्पादों पर कितने प्रतिशत की ब्याज दर पर लोन दिया जाएगा? जो ई किसान उपज निधि योजना शुरू हुई है उसके तहत गोदामों में जो रखे किसानों के उत्पाद हैं उन पर कितने प्रतिशत की ब्याज दर पर लोन दिया जाएगा? ऑप्शन है 2%, ऑप्शन बी 5%, ऑप्शन सी 7%, ऑप्शन डी 8%। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 7%। 7% पर जो किसान है उनको लोन दिया जाएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। इसके लिए जो किसान हैं उनको ई किसान उपज निधि योजना का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाकर अपना ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना पड़ेगा, जिसके तहत उन्हें 7% में लोन प्रदान किया जाएगा। ये हमारे जो खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री हैं पीयूष गोयल, उन्होंने इसका लॉन्च किया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है हाल ही में भारत के किस शहर में जीरो कार्बन बिल्डिंग्स एक्शन प्लान लॉन्च किया गया है? भारत के किस शहर में जीरो कार्बन बिल्डिंग एक्शन प्लान लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए हैदराबाद, या ऑप्शन बी बेंगलोर, ऑप्शन सी पुणे, ऑप्शन डी नागपुर। तो किस शहर में जीरो कार्बन बिल्डिंग्स एक्शन प्लान लॉन्च किया गया है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नागपुर में ये जो है जीरो कार्बन बिल्डिंग्स एक्शन प्लान अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। इसका लक्ष्य जो है 2050 तक सभी इमारतों को नेट जीरो कार्बन इमारतें बनाना है। नागपुर की जो इमारतें हैं उनका लक्ष्य है 2050 तक सभी इमारतों को नेट जीरो कार्बन इमारतें बनाना है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इस तरह से जो हमारे 20 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो ख़त्म होते हैं। आगे हम देखेंगे 5 वाले टाइप के हमारे करंट के रिवीजन के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें पहला कह रहा है भारत के पहले 3D प्रिंटेड डाकघर का उद्घाटन बेंगलुरु में किया गया है। भारत के पहले 3D प्रिंटेड डाकघर का उद्घाटन बेंगलुरु में किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है डोमिनिका में जो डोमिनिका देश है ने स्पर्म व्हेल हेतु विश्व का पहला समुद्री संरक्षित क्षेत्र बनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट कह रहा है विश्व के पहले हरित बांड मानकों को मंजूरी यूरोपीय संघ द्वारा प्रदान की गई है। जो विश्व के पहले हरित बांड हैं उनको मंजूरी यूरोपीय संघ के द्वारा अभी हाल ही में प्रदान कर दी गई है। फोर्थ पॉइंटर कह रहा है भारत की सबसे तेज सोलर इलेक्ट्रिक बोट का जो है अलापुझा केरल जो है वहाँ पे एक जगह है, वहाँ पे इसका भारत की सबसे तेज सोलर इलेक्ट्रिक बोट का अनावरण किया गया है। लास्ट पॉइंटर कह रहा है ओपन सोर्स AI डेवलपमेंट के लिए AI अलायंस लॉन्च करने की घोषणा मेटा और IBM के द्वारा की गई है। किसके? ओपन सोर्स AI डेवलपमेंट के लिए AI अलायंस लॉन्च करने की घोषणा मेटा और IBM के द्वारा की गई है। इस तरह से हमारे जो 5
वन लाइन टाइप के करंट के क्वेश्चन होते हैं, ख़त्म होते हैं। अब देखेंगे एक क्वेश्चन जो लास्ट वीडियो में आपसे पूछते थे उसका आंसर। क्वेश्चन है, हाल ही में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद जम्मू कश्मीर में सरकारी गेस्ट हाउस बनाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बन गया है? तो आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र वो राज्य बन गया है जो जम्मू कश्मीर में सरकारी गेस्ट हाउस बनाएगा। अब डेली की तरह एक क्वेश्चन जो हम आपसे पूछते हैं, इसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना होता है। क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में सार्क के शरीर के अंगों के अवैध व्यापार में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? सार्क के शरीर के अंगों के अवैध व्यापार में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। इस तरह से जो हमारा डेली का सेशन होता है वो ख़त्म होता है और डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। उस वहाँ पे आपको जो हम डेली सेशन चलाते हैं उसकी PDF मिलती है और लास्ट में सारे क्वेश्चन के आंसर रहते हैं, जिससे आपको रिवीजन में आसानी होगी। तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, वहाँ से PDF भी आप डाउनलोड करें। तो हमारा डेली का सेशन अब ख़त्म होता है और जाने से पहले आप लोगों से फिर से अपील है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।